Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 303 एंड सेक्शन 304। सेक्शन 303 में क्या है? कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। अब वो कह रहे हैं कि सज़ा क्या है उस कत्ल की जो कमिट किया जाए अंडर इकराह ताम एंड इकराह नाकिस। अब सबसे पहले तो हम ये बात समझेंगे कि इकराह ताम क्या होता है, इकराह नाकिस क्या होता है। सेक्शन नंबर 299 में इन दोनों की डेफिनेशंस मौजूद हैं। इकराह नाकिस वो होता है जब आपको थ्रेट किसी भी किस्म का जो है आप अंडर ड्यूरेस हैं, अंडर थ्रेट हैं, किसी भी किस्म का आपको डर है, कोई बंदा भी आपको किसी दबाव में लाकर आपसे कत्ल कमिट करवा रहा है तो इसको हम कहते हैं इकराह नाकिस। और इकराह नाकिस जो है वो इकराह ताम में फॉल नहीं करता। इकराह ताम क्या है? इसमें है कि आप किसी भी पर्सन के किसी स्पाउस को अपने जो है वो कब्ज़े में रखते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज में रखते हैं और आप उस पर्सन को डरा रहे हैं कि ये बंदा मेरे पास रहेगा, या किसी भी और ब्लड रिलेशन को आप अपने कब्ज़े में रखते हैं और आप किसी और पर्सन को डरा रहे हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार मेरे कब्ज़े में है, मैं इसके साथ जना करूँगा, या किसी भी और किस्म का उसको आप जो है डर पैदा करते हैं और उसी थ्रेट के अंदर आप उसको कहते हैं कि इस बंदे का कत्ल कमिट करो, तो ये इकराह ताम में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पनिशमेंट क्या है उस चीज़ की। जिस बंदे ने कत्ल कमिट किया है उस थ्रेट के अंदर और ऐसा बंदा जिसने इकराह ताम और इकराह नाकिस कमिट किया है, उन दोनों की सज़ाएं बताई हुई हैं सेक्शन नंबर 303 में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकराह ताम की कि अगर कत्ल किसी का कमिट हुआ है अंडर इकराह ताम तो उसकी सज़ा क्या है। जिस बंदे ने कत्ल कमिट किया है उस थ्रेट के अंडर तो उसकी सज़ा कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक है, ये उस बंदे की सज़ा है जिसने कत्ल कमिट किया है। और ऐसा बंदा पर्सन कॉजिंग इकराह ताम, अब जिस बंदे ने इकराह ताम कमिट किया था, ठीक है, मतलब उसकी पनिशमेंट क्या होगी? जिसने उसे मजबूर किया वो कत्ल करने पर, तो उसकी सज़ा क्या होगी? जिस किस्म का कत्ल उसने कमिट करवाया है, जिस बंदे का कत्ल हुआ है, जिस किस्म का कत्ल कमिट हुआ है, उस कत्ल के हिसाब से ही उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, कत्ले अम्द कमिट किया है तो मतलब उसकी हिसाब से ही उसको सज़ा मिलेगी। फिर अब आ जाते हैं इकराह नाकिस पे। इकराह नाकिस के केस में दोनों की क्या सज़ा है? तो जिस बंदे ने कत्ल कमिट किया है उसको काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड की सज़ा मिलेगी कि जो उसने कत्ल कमिट किया उसके हिसाब से उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा जिस बंदे ने इकराह नाकिस कमिट किया है, जिस बंदे ने कत्ल करवाया है किसी बंदे को थ्रेट में लाकर, तो उसकी सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट है विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक, हद 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है। ये था सेक्शन 303। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 304 पर। नेक्स्ट सेक्शन 304 है। सेक्शन 304 में प्रूफ ऑफ कत्ले अम्द लाइबल टू किसास। ऐसा कत्ले अम्द जिसमें किसास एप्लीकेबल होता है उसका प्रूफ क्या हो? मतलब किसास एप्लीकेबल है अगर आपने उस ऑफेंडर के ऊपर किसास अप्लाई करना है तो आपको कौन से प्रूफ की ज़रूरत है? वही प्रूफ अगर आपका कंप्लीट होगा तब ही आप किसास अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप किसास अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें कौन कौन सा प्रूफ होगा? सबसे पहले तो ऑफेंडर की वॉलंटरी एंड ट्रू कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है कि वो खुद कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाकर इस चीज़ का जो है वो खुद से कन्फेशन करे, कन्फेस करे इस बात को कि हाँ जी मैंने कमिट किया है क्राइम, मैंने ये कत्ल कमिट किया है, इस बंदे को कत्ल मैंने किया है, ये है। और वो जो कन्फेशन वो करेगा कोर्ट में आके वो वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब अपनी मर्ज़ी से हो वो। ठीक है, ये नहीं कि वो किसी के दबाव में आकर झूठी कन्फेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? आर्टिकल 17 ऑफ QSO में जो प्रूफ जो है वो ज़रूरी है किसास अप्लाई करने के लिए, वो आर्टिकल 17 QSO
में लिखा है उसका होना ज़रूरी है। अब आर्टिकल 17 QSO में कौन सा लिखा है कि एक मेल और 2 फीमेल्स की जो गवाही है, मतलब एक मेल की गवाही 2 फीमेल्स के बराबर होती है। मतलब अगर फीमेल ने गवाही देनी है तो 2 होनी चाहिए और अगर मेल ने गवाही देनी है तो 1 होना चाहिए। तो या फिर एक मर्द की या 2 औरतों की गवाही ज़रूरी है, या फिर कोई और एविडेंस अगर उस केस से मुताल्लिक मौजूद है, जैसे कि कोई वीडियो क्लिप है, कोई ऑडियो क्लिप है, तो वो भी एडमिसिबल है। तो ये था सेक्शन नंबर 304 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.